एनालिसिस किया था। अब हम करने वाले हैं बेटा इंग्लिश का एनालिसिस। क्या अब हम करने वाले हैं इंग्लिश का एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को परखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चीज़ों को परखने की कोशिश कीजिएगा बेटा कि अब देखो बात ये है ना डियर, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अब बात ये है बच्चा कि अब हमने बेटा 4 मॉक टेस्ट दे लिए, तो इससे हमें इतना तो आइडिया लग गया कि आपका एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाहता है और एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो बेटा मैं बिफोर द एग्जाम आई वांट टू टेल यू डियर, आपका जो एग्जाम रहने वाला है बेटा वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। मैं हार्ड इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। मॉडरेट टू इजी रहने, यानी कि इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो बेफिक्र होकर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन तरीके से अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए, है ना। जिस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना बेटा, मुझे नहीं लगता कि आप मात खाओगे, आप बहुत अच्छे स्कोर कर जाओगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, क्लियर है भाई सभी को? एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपको, हाँ गुड मॉर्निंग भाई। चलिए एक बार देख लेते हैं। आदित्य, अनमोल, गामा, योगेश, ज्योति, सौम्या, मृत्युंजय, आर्यन, आहाना, विद्याश्री, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मृत्युंजय, विद्याश्री, गामा, सक्षम 350 प्लस। अरे मेरे प्यारे भाई सक्षम, 300 नंबर का तो पेपर आएगा, 350 प्लस कैसे लिया होगे? यस बेटा। रितिका, गुड। निखिल सर भी आ चुके हैं। हेलो सर एंड बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपकी थकान अभी तक खत्म नहीं हुई सर, जल्दी से ऑफिस आ जाइए, बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। चलो तो शैल वी स्टार्ट आवर सेशन? बताइए, शैल वी स्टार्ट नाउ? बताओ कमेंट्स में, बताओ बेटा, शैल वी स्टार्ट करें? सेशन को स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से देखेंगे और जानेंगे बेटा कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, दैट इज द वे, ठीक है। विजय सर, लोरी इज टुडे और टुमारो? बेटा आज है लोरी, आपको लोरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। कल भी होगी, है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गए ना सभी? चलिए, ये हुई ना बातचीत। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को पहले अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन कहना चाहता है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए, देखो देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों के पास है, कीजिए बेटा। कहता है क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश का एनालिसिस है, कहता है देयर वर 4 डैश इन द रूम। अब बताओ भाई, देयर वर 4 डैश इन द रूम। सो राइट नाउ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच एज द पर्टिकुलर वर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो बेटा वर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर की बात करूं तो प्यारे बच्चे ये एज अ वर्ब की तरह यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। हाँ, अगर अगर ये वर्ब हुआ तो ये अपने आप में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई बेटा? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई? एज अ प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन हुआ। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ बेटा ये किस टाइप का प्रोनाउन है, तो दैट यू कैन से दैट दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज या देयर, हम ऐसे भी करके चल सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना बेटा, टाइप्स की जरूरत नहीं है, दैट इज द प्रोनाउन इन दिस क्वेश्चन। हाँ, क्वांटिटी पूछ रहे बेटा 4 पर्सन। अब एक बात बताओ बेटा, हाउसेज नहीं, सिटीज नहीं, अपने आप में बिल्डिंग्स भी नहीं सकता, दैट मीन्स बेटा बॉयज विल बी द करेक्ट आंसर, बॉयज विल बी द करेक्ट आंसर। और बॉयज अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगर मैं पूछूं कि बेटा विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यू कैन से दैट सर दिस इज द कॉमन नाउन, राइट, दिस इज द कॉमन नाउन इन दिस क्वेश्चन। बताओ पहला क्वेश्चन आप लोगों का ठीक है? क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों का ठीक है? आप लोग भी, मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूंगा, सबसे एंड, यानी कि एट द एंड ऑफ मोमेंट में मैं पूछूंगा आउट ऑफ 25 में से आपने पर्टिकुलर इंग्लिश में से कितने गेन किए। क्योंकि बेटा मेरा टारगेट रहता है बेटा 50 में से 50, आउट ऑफ 50 गेन करना, दैट इज द वे, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन करें। गुड गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बड़ा ही आसान था, यही लेवल आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को कीजिए भाई, एक बार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 को आप पुट करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है? कहता है यस्टरडे, कहता है यस्टरडे आई सॉ ऑल आउटसाइड द विंडो, फाइंड द आर्टिकल। देखो सबसे बड़ी हिंट बेटा एग्जामिनर आपको यही देगा, क्या आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में ये आपको चीज देगा, फाइंड द आर्टिकल। हर बच्चे को अब आर्टिकल को फाइंड करना है। तो मैंने आपको इसमें एक ही चीज बताई थी बेटा, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको साउंड कॉन्सेप्ट लगाना है ना।
आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें साउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। दैट मीन्स बेटा यू शुड अप्लाई द साउंड कॉन्सेप्ट, है ना। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बी ही होगा। नो नीड आर्टिकल विल बी द इनकरेक्ट। ए आर्टिकल बेटा कब लगाते हैं, जब कॉन्सोनेंट की बात हो, है ना, जब कॉन्सोनेंट की बात हो। हाँ, द आर्टिकल बेटा पर्टिकुलर के लिए आता है, और बेटा ये एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा साउंड कॉन्सेप्ट लगाने ना, इसमें साउंड कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना ऑल, ठीक है, साउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। दैट इज द करेक्ट आंसर इज एंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्लियर है बेटा आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। फ्री फायर वेगिस, ठीक है भाई, नाम तो असली लिखा करो, है ना, नाम तो आप असली लिखा करो भाई। निष्ठा कह रहे सर व्हाट इज लोरी, है कह रहा व्हाट इज लोरी, व्हाट इज योर नेम। आदित्य गुप्ता कह रहा सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, यही तो डेडिकेशन चाहिए आप लोगों का। कितने आप लोग क्वेश्चंस को करेक्ट करते हो, यही चीजें मैटर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं। कहता है वैलेरी रन्स डैश ऑफ द थ्री ऑफ अस। चलिए इसका क्वेश्चन इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, वैलेरी रन्स डैश ऑफ द थ्री ऑफ अस। चलिए बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आराध्या शर्मा, ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं जनरली बेटा इसमें बात करूं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे फास्टर होता तो फिर बेटा वो कंपैरिजन की बात करता, तो कहीं ना कहीं देन की बात करता, बट इसमें बेटा कोई भी देन नहीं, मतलब ये ऑप्शन कटा। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी लगाया करो, और वही बच्चा ऑप्शन एलिमिनेट मेथड को अप्लाई कर सकता है जिसको बेटा क्वेश्चन से खेलना आता है। यू शुड प्ले द ग्रामर। हाँ, अगर मोस्ट फास्ट की बात कर दूंगा बेटा, नहीं, मोस्ट फास्ट की बात करते हैं तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आर्टिकल भी तो आता है, ये भी चीज है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स बेटा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा ये होगा फास्टेस्ट। हाँ, फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट। लेकिन एक कंडीशन और है भाई, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं। बच्चों ने ये आंसर तो मार्क कर दिया, हाँ ठीक है, अपने आप में भाई मार्क तो सही किया आपने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक गलती और थी क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें एक गलती और थी। आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर सकता था, देखो उसने बेटा यहाँ पे द आर्टिकल नहीं दिया, जबकि बेटा व्हेन वी हैव टू सुपरलेटिव डिग्री, जब भी डियर हम एक सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं, जब भी हम एक सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो इससे पहले बेटा द आर्टिकल को वहां पे हम यूज करेंगे। तो बेटा जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया कि मैंने आपको द आर्टिकल नहीं दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फास्टेस्ट रख दिया थे। तो इससे पहले बेटा आपको यहाँ पे दा भी लगाना पड़ेगा फिर। हालांकि बेटा ये क्वेश्चन ठीक है अपने आप में, लेकिन बेटा आप दा भी लगा दोगे तो सेंटेंस और बेहतरीन आपका बन जाएगा। द फास्टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इसमें मेरे को आपको ये चीज सिखानी थी, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ऐसे अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर है भाई? वेरी गुड। अच्छा, एक बार मुझे कमेंट्स में करके बताओ ये बात किस किसने सोची थी, ईमानदारी से बताना। क्या आपने ऐसा सोचा था? क्या आपने ऐसा सोचा था? एक बार बता दो कमेंट्स में। क्या आपने इतना सोचा था कि बेटा फास्ट, यानी कि यहाँ पे ईएसटी लिखा, दैट मीन्स बेटा सुपरलेटिव डिग्री तो हमारा यूज करना बेटा बनता ही बनता है। क्या सोचा था आपने? है ईमानदारी से नहीं सोचा था। चलो कोई बात नहीं बेटा, थिंकिंग डेवलपमेंट होगी, थिंकिंग अपने आप डेवलप होगी बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड, ये हुई ना बातचीत। लाइक एंड शेयर भी करते रहिए बेटा, साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, कर भला तो हो भला। अब आप लोग सीरियस हो जाओ बेटा, क्योंकि एग्जाम में अब बेटा 1-2 ही वीक बचे हैं। बिफोर 10 to 12 डेज आप लोगों का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा, आपकी इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप लोग सीरियस हो जाइए। चलो नेक्स्ट वन देखो, कहता है बरिंग ड्राइव्स। चलो इसका क्या होगा, ये तो बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो बेटा आपको 1.0 सेकेंड में सॉल्व करना चाहिए था, जैसे कि हम टीचमेंट पे करते हैं ना 1.0 सेकेंड में। तो राइट ना बेटा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, और इसमें कुछ करना ही नहीं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आसान और लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आसान लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो जिस क्वेश्चन में बेटा
जिस क्वेश्चन की औकात ही नहीं है 2 पैसे की, बेटा हम उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना भाई। क्वेश्चन की औकात भी होनी चाहिए, है ना तभी तो देखो, ऐसा नेचर बनाओ कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, बेटा विद इन सेकेंड में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, मेरे लिए 25 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये जिस दिन एटीट्यूड आ गया ना आपके अंदर, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जिस दिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आ गया, यू विल क्रैक द एग्जाम, आप क्रैक कर दोगे। हाँ कह रहा है 0.1, मैंने 1.0 लिखा, आपने तो माइक्रो में कर दिया उसको, है। चलिए नेक्स्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, वी डैश रीच बाय 10 AM बिफोर द सेरेमनी। चलो इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा। कमेंट्स में मुझे एक बार कमेंट्स में बताने की कोशिश कीजिए क्या इसका आंसर होगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी चेक करने वाला हूं, कर ही रहा हूं बेटा, चेक करने वाला क्या हूं, ठीक है। मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक बार सभी बच्चे बेटा अपने अपने कमेंट्स में आंसर्स लिखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आप इस क्वेश्चन को तेज यानी कि जल्दी आप कैसे फाइंड अप कर सकते हो, है ना। जल्दी आप कैसे फाइंड अप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलो सही बच्चे कह रहे हैं कि ए ऑप्शन, चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं जनरली बेटा इस वी की बात करूं तो टेक्निकल बेटा, अगर मैं इसको सब्जेक्ट में मान सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं इसकी टेक्निकल पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा एज अ प्रोनाउन की तरह भी मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एज अ प्रोनाउन की तरह भी तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो रीच अपने आप में क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे ये होता रीच्ड, अगर यहाँ पे ऐसा होता प्यारे बच्चों क्या रीच्ड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिएट करता। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिएट करता तो प्यारे बच्चों ये एक पास्ट को डिनोट करता, यानी पास्ट की फ्रीक्वेंसी, यानी पास्ट टेंस को कहीं ना कहीं डिनोट करता। बट देयर विल बी नो पास्ट इन दिस वर्ड। अब बेटा आ जाओ ऑप्शन पे एलिमिनेट करो। बेटा कुड तो हम पास्ट के लिए ही यूज करते हैं, यानी कि ये एक मॉडल वर्ब होती है, बट यहाँ पे बेटा पास्ट की कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होती। हाँ देयर बेटा बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि यहाँ भी ये नहीं हो सकता, माइट भी नहीं हो सकता था बेटा। मस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपका होना था मस्ट, हाँ ना। अब बेटा ये अपने आप में क्या होती है बेटा, एक वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है बेटा, ये एक मॉडल वर्ब होती है। क्यों, क्योंकि इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए। अब ध्यान देना भाई, ये अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और मैंने आपको बता रखा बेटा प्रीपोजिशन अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। अब इसका स्पेसिफिक आपको ऑब्जेक्ट भी ढूंढना है, तो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बेटा ये सेरेमनी होगा यहाँ पे फिर, क्योंकि बिफोर भी अपने आप में क्या है बेटा प्रीपोजिशन ही होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको जनरली यानी कि माइंड अप करके चलनी है। तो बेटा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, मस्ट बी करेक्ट, यानी कि मस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद्याश्री कह रहे हैं मेरे 25 के 25 ठीक हुए थे, बहुत बढ़िया भाई, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बहुत बढ़िया, और साथ में गॉड ब्लेस यू, नमस्ते विजय सर, नेम इज विजय कुमार, अरे वाह भाई निष्ठा। सुपरफ्लुअस एरर बना रहे हो आप, तो सुपरफ्लुअस होता है बेटा नाम लेके आप नाम पूछ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, मेंबर्स ओनली हैव द एक्सेस डैश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉल। चलो इसका आंसर मुझे बताने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्या आंसर होगा। मैं आपके कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं, भाई इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या है, देखो यहाँ पे समझना बात की गहराई को बेटा, डायरेक्टर्स लिखा हुआ है तो बेटा अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे बेटा अपने आप में इंक्लूडेड है। हाँ देखो यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहने का मतलब है बेटा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा बोर्ड अपने आप में क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये चीज आपको पता होना चाहिए भाई, बोर्ड स्पेसिफिक है तभी तो बेटा वहां पे उसने द आर्टिकल को यूज किया है। ये होता है बेटा यानी कि प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करते हो और एक टीचर के प्रैक्टिस कराने में, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो ये चीजें आप लोगों को बेटा फाइंड अप करनी है। मेंबर्स अपने आप में बेटा कहीं ना कहीं एक प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, लेकिन इतना आप सोचने की यहाँ पे आपको नो नीड ऑफ थिंकिंग, बेटा मेंबर्स है पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे हैव भी तो अपने आप में क्या है, एक प्लूरल ही है ना, यानी कि प्लूरल की सेंस में दे रखा है। अब बेटा यहाँ पे प्रीपोजिशन को यूज करना है हमें, तो बेटा ऑन मैंने क्या बताया था बेटा, ये सरफेस के लिए जाना जाता है। किसके लिए, ये बेटा सरफेस हो, सरफेस या कोई अपना पर्सनल ओपिनियन हो, इंटरेस्ट वगैरह के लिए भी जाना जाता है। मतलब कि ये अपने आप में इनकरेक्ट हुआ बेटा। टू जब कब बात करते हैं हम बेटा, किसी का पर्पस बताते हैं, है ना, या चेंज इन प्लेस की बात करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। बेटा यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही, क्योंकि बेटा जनरली हमें क्वेश्चन से ये चीजें देखने को मिल जाती है।
अपॉन बेटा अपने आप में गलत होगा। अपॉन का मतलब तो होता है बेटा किसी चीज किसी के ऊपर रखे, अपॉन द टेबल, दैट मीन्स बेटा दिस इज द इनकरेक्ट। दैट मीन्स बेटा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 अपने आप में क्या होता है भाई, ये एक रीजन को बताने का काम करता है, ये एक रीजन को बताने का काम करता है के लिए। अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात कर दूं तो के लिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हिंदी पे कमांड मत करना वरना सीधा मुंह के बल गिरोगे, है ना। आपको बेटा हिंदी में वो चीजें ट्रैक नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ हिंट के लिए आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताया है, तो आपको बेटा हिंदी विंदी वहां पे क्रिएट नहीं करनी। क्लियर है यहां तक सभी को भाई? 4 ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन कह रहा हूं, 4 प्रीपोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ 4 बेटा। यहाँ पे जो 4 है अपनी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है भाई, एज अ प्रेपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे वो कंसिडर हम करके चल लेते हैं, है ना। तो इसका ये आंसर हो गया। बहुत प्यारा आंसर था और बहुत ही ज्यादा आसान सा तो क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आर्टिकल, यानी कि देखो फाइंड द सिनोनिम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सिनोनिम को फाइंड अप करना है ना। सिनोनिम फाइंड अप करना है, किसका फाइंड अप करना है भाई? स्ट्रगल का आपको सिनोनिम बताना है। स्ट्रगल का आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों? स्ट्रगल का आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। स्ट्रगल का सिनोनिम क्या होता है? तो भाई एक बात बताओ, माइनर तो यहाँ पे हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, नहीं बेटा। सपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे, नहीं एक्सक्यूज नहीं कर रहे किसी को, नहीं। फाइट, फाइट विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। स्ट्रगल, अब आप तैयारी कर रहे हो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में, तो आप बेटा क्या कर रहे हो, अपने हार्डवर्क के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो। यू हैव टू, यानी यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रगल, तो दैट मीन्स बेटा फाइट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि आप उस चीज से लड़ रहे हो, है ना, उस चीज से आप लड़ रहे हो। जैसे हम कह नहीं देते कि बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन होता है बेटा, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो अपनी लाइफ से देखो क्या स्ट्रगल से वो सर्वाइव कर रहा है, उसका स्ट्रगल देखो, वो अपनी डिजीज से फाइट कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी हिंट आप वहां पे कंसिडर करके चल सकते हैं। रत्रिका ठाकुर कह रही है नमस्ते, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड वार्म वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट टू वन हियर। ओके, पूरी महाभारत ही लिख दी भाई। चलो नेक्स्ट वन बेटा क्या कहता है क्वेश्चन आपका 83, फाइंड द एंटोनिम। अब आपको यहाँ पे बेटा एंटोनिम को फाइंड करना है। एंटोनिम का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा बेटा, क्या होता है एंटोनिम का मतलब। इसका मिटिगेट का मतलब बताना है। मिटिगेट का मतलब होता है बेटा चीजों को कम करना, चीजों का कम होना या करना, दैट्स द बेटा बोथ आर सेम। चीजों को कम करना और चीजों को क्या करना बेटा, चीजों को कम करना या चीजों को क्या करना, कम करना। तो इसका एंटोनिम हमें क्रिएट करना है। तो बेटा एंटोनिम का मतलब तो जनरली आपको पता ही है बेटा, यू हैव टू क्रिएट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है इसका, क्योंकि बेटा जनरली एग्जाम में या तो ये वर्ड देगा या ये वर्ड देगा। आपको बेटा आपकी थिंकिंग से ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से को क्या मानते हैं। बेटा अपने आप में मिटिगेट कम होना मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता था बेटा, स्लीप विल बी द इनकरेक्ट आंसर। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करना भाई, इंक्रीज विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, इसका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आराम से नहा धो के मीनिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को आप इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए, है ना। क्या क्लियर है बेटा आप लोगों को यहाँ तक बातचीत? लाइक एंड शेयर भी करते रहिए भाई, ठीक है। एंटोनिम और अपोजिट वर्ड, वेरी गुड बेटा। ध्रुव, ध्रुव आर ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम J23 एंड बैच, मेरे को याद है। सर आपने टीचमेंट पे क्या कमेंट था भाई, कमेंट ही निकल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सभी को बातचीत? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, द डैश गार्डन वॉज फिल्ड बाय, यानी कि फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, है ना भाई। फ्लावर्स से और क्या कर रहे हो, यानी कि बेटा आप किसी गार्डन को फील कर रहे हो, तो दैट मीन्स बेटा ये वॉज है, तो अपने आप में बेटा सेंटेंस किस पे, हमारी पूरी की पूरी कहानी किस पे है बेटा, पास्ट पे कंसिडर करती है ना। जब पास्ट पे कंसिडर करती है तो बेटा लाइफलेस, यानी कि ये नहीं होना था, डिसोलेट नहीं, बैरन नहीं होना था बेटा, लश विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे बेटा ये लश का मीनिंग बताऊं क्या होता है? लश का मीनिंग होता है बेटा हरे भरे जो गार्डन होते हैं ना, पेड़ पौधे, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ होती है, उसको बेटा हम लश कहते हैं। तो दैट मीन्स बेटा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन क्या था बेटा, द लश गार्डन वॉज फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, यानी कि जो ये बगीचा है पूरा का पूरा,
वो बेटा फ्लावर से और ग्रीनरी से क्या है, पूरा का पूरा कलरफुल हो रखा है। तो दैट मीन्स बेटा, यानी कि ये देखो, ये आपके बेटा थिंकिंग बेस्ड होते हैं सवाल, ये क्वेश्चंस आपके थिंकिंग यानी कि थिंकिंग बेस्ड होते हैं। क्या थिंकिंग बेस्ड होते हैं आपके, आपको इसमें सोचना ही पड़ेगा। थिंकिंग बेस्ड होते हैं यानी कि आपको अपनी जो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स बेटा इस क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ फिलअप्स का क्वेश्चन, फिलअप्स जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, फिलअप्स बोलते हैं, लेकिन पूरा इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है बेटा 85 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब आपको बेटा इसमें ईडियम बताना है ना। अब आपको इसमें ईडियम बनाना है, यानी कि ईडियम बताना है, किसका ईडियम बताना है बेटा, ईडियम बताना है किसका, मिस द बॉट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, मिस द बॉट, यानी कि बेटा मिस द बॉट। ठीक है, सपोज दैट आप आपको एक समुद्र पार करना है और आपका शिप ही मिस हो गया, है ना। सपोज दैट बेटा आपको कहीं बाहर गांव जाना है और आपका शिप क्या हो जाता है बेटा, डिले हो जाता है, या आपका शिप बेटा आपके स्टेशन पहुंचने से पहले आपका वो शिप वहां से निकल जाता है। जब शिप ही वहां से निकल गया तो बेटा ये डिलेड नहीं बेटा, डिलेड इवेंट नहीं होता, विल बी द इनकरेक्ट आंसर। हाँ, डील, अरे किसी के साथ डील थोड़ी ना करिए। टू कैच अपॉर्चुनिटी नहीं बेटा, अपॉर्चुनिटी कैच थोड़ी ना होते, यानी कि बेटा टू मिस द, यानी कि टू मिस द चांस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बेटा टू मिस द अपॉर्चुनिटी। ये क्या कहते हैं बेटा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू मिस द, टू मिस द अपॉर्चुनिटी। आप इसको ऐसे भी कह के चल सकते हो प्यारे बच्चों, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपने बेटा वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो मैं भी आप लोगों से यही बात कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि अपॉर्चुनिटी बेटा एक बार मिलती है, यू विल गेन इट। आप इसको बेटा अचीव कर लीजिए, आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, यू विल क्रैक द एग्जाम। कीप हार्ड वर्क, कीप हार्ड वर्क, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस। और दो ही चीजें बेटा आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, आपकी प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बेटा मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, अभी तो देखो 4 मॉक टेस्ट हुआ है, अभी तो आपके 3 से 4 मॉक टेस्ट अभी और होने वाले हैं बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले। तो बेटा इन चीजों की रेस्पेक्ट करना, जब टीचर्स इतनी एफर्ट्स लगा रहे तो आपको भी अपने एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, बात समझ आती है ना इतनी। सर कुछ क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत होते हैं और एनालिसिस में सही, ऐसा नहीं है बेटा, प्रूफ रीडिंग करके वो चीजें सही होती हैं। ठीक है, हम पूरा प्रूफ रीडिंग करके ही चीजों को एनालिसिस करते हैं। देखो 86 में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में बेटा कई मेरे पास कमेंट भी आए थे, इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने प्रोबेबली गलतियां की थी, अब मैं सिखा देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे रीना की अगर मैं बात करूं तो रीना अपने आप में क्या हो गई भाई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी हो गया, हाँ, लेकिन इसके टेक्निकल पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा एज अ नाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर दिया। कौन सा नाउन है प्यारे बच्चों, ये एज अ प्रॉपर नाउन की तरह वहां पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एज अ प्रॉपर नाउन की तरह वहां पे क्रिएट कर रहा है। हाँ बेटा, हेल्पिंग का क्या मतलब होता है, हेल्पिंग का मतलब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी को सफिक्स किया हुआ है, दैट मीन्स बेटा ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, अगर मैं ब्रदर की बात करूं तो ये अपने आप में भी नाउन को क्रिएट कर रहा है। इन क्या है बेटा, अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। हाँ, इसका ऑब्जेक्ट मुझे ढूंढना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे रूम बन जाएगा। ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और हमारी फंडामेंटल इंग्लिश में बेटा ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बट देयर विल बी नो प्रोनाउन इन दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स बेटा दिस इज द नाउन इन दिस क्वेश्चन, है ना। ये नाउन हो गया और भाई सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्योंकि अपने आप में बेटा ये भी सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे, अपने सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा प्रोनाउन में, दैट मीन्स बेटा यू हैव टू रिप्लेस द प्रोनाउन, यू हैव टू रिप्लेस द नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। हाँ, अगर मैं इस रीना को बनाना चाहूंगा बेटा प्रोनाउन में तो शी बनेगा। हाँ, शी का बेटा ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, याद करो वो दौर, याद करो वो जमाना, याद करो वो जमाना। क्या टीचमेंट में मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी, एक डायग्राम पूरा का पूरा बनाया था जिसमें मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा था और एक में लिखा था मैंने ऑब्जेक्टिव केस। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता था बेटा, हर बनता था वहां पे। हाँ, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता था प्यारे बच्चों, हर बनता था। और बहुत बिंदास तरीके से बच्चे ए मार्क करके आए थे क्वेश्चंस में, जबकि बेटा इसका ए आंसर नहीं होना था। हिज बेटा अपने आप में ये एक पॉजिटिव केस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक पॉजिटिव केस होता है। मैंने 3 केसेस के बारे में आपको पढ़ाया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। राइट नाउ बेटा दिस इज द पॉजिटिव केस, यहाँ पे पॉजिटिव केस की कोई भी विचारधारा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। देयर विल बी द इनकरेक्ट, देयर विल बी ऑल्सो कंसिडर एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, मतलब ये भी नहीं होना था, हर विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नहा धो के क्या आना था भाई, हर आना था।
जो कि अपने आप में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट भी है अपने आप में, हाँ, और अपने आप में ये एक प्रोनाउन भी है। ये इस क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आपके सामने है। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा बेटा आप लोगों को। बेटा अनमोल, जब भी मॉक टेस्ट होगा आपको प्रॉपर अनाउंस किया जाएगा, ठीक है? क्लियर है ना सभी को? ये आपकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। कहता है किड्स आर ईटिंग लंच। ये तो बहुत आसान है बेटा, देयर नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, हिज नहीं होगा, पॉजिटिव है, हाँ, देयर विल बी द करेक्ट आंसर। देयर नहीं होगा, ये वाला देयर होगा, ये वाला देयर नहीं होगा बेटा, THE वाला, है ना? क्योंकि किड्स, बेटा किड्स क्या करते हैं, अपना ही तो लंच खाते हैं, तो अपना ही लंच खाते हैं, तो बेटा क्या, ये तो फिर पॉजिटिव केस में हो जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पे ये सीख लिया, अब ये पॉजिटिव केस में होगा, अब ये क्या है, एक पॉजिटिव केस है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी बेटा। किड्स क्या है, अपने आप में नाउन है, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलो ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे। कहता है डोंट प्ले विद अ फायर। देखो अब बेटा मैं इस चीज को बता रहा हूं और आपको एग्जामिनर क्या हिंट देगा, आपको देगा बेटा फाइंड द सेंटेंस। ये किस टाइप का सेंटेंस है, जबकि आपका एग्जामिनर ये हिंट देगा यहाँ से, फाइंड द सेंटेंस। देखो यहाँ पे बेटा फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप बेटा एक्सक्लेमेटिव में नहीं होता, मतलब ये कटा, हाँ, इंटेरोगेटिव में नहीं होता, मतलब ये भी कटा, या तो इसमें होता है या इसमें होता है ना, दो में होता है। बट बेटा यहाँ पे डिक्लेरेटिव होता तो पूरी की स्टेटमेंट होगी, बट यहाँ पे मैं किसी को सजेशन देने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी को सजेशन देने की बात कर रहा हूँ कि भाई आग के साथ मत खेला कीजिए, आग के साथ मत खेला कीजिए, तो मैं सजेशन दे रहा हूँ। दैट मीन्स बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव वहां पे नहीं है। बहुत आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। चलो नेक्स्ट वन है बेटा, द कप विल ब्रेक डैश योर ड्रॉप इट। अब इसका क्या आंसर होगा आप मुझे बताइए। देखो द कप, अगर मैं कप की बात करूं तो भाई नाउन हो गया, हाँ, कैसा कप है बेटा, स्पेसिफिक कप है, द आर्टिकल अपने आप में वहां पे यूज कर रखा है उसने, हाँ बेटा। विल यानी कि बेटा क्या कर रही है, फ्यूचर की बात कर रहा है भाई, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको ये चीज पता भी नहीं होगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। फ्यूचर बेटा जब भी हम यूज करते हैं तो इफ कंडीशनल लगा के हम चीजों को जस्टिफाई करते हैं। इफ होता है बेटा कंडीशनल, बट नहीं होगा बेटा, बट तो एक कंजंक्शन होता है, एंड भी नहीं होगा, सो भी नहीं होगा। इफ विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा द कप विल ब्रेक क्या, इफ यू ड्रॉप इट, अगर आप उसको ड्रॉप, यानी कि द कप विल ब्रेक, कप ब्रेक हो जाता इफ यू ड्रॉप इट, अगर आप उसे छोड़ते तो कप क्या हो जाता बेटा, टूट जाता। तो कहीं ना कहीं बेटा एक कंडीशन होती है। इफ क्या करते हैं बेटा, कंडीशंस को जस्टिफाई करने की बात करते हैं, ये कंडीशंस होती हैं, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने सुना होगा, इफ क्लोज लगा के ही हम उन चीजों को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन 90 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, माई अंकल। भाई अगेन सेम थिंग्स बेटा, अंकल क्या है यहाँ पे, नाउन है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये मेरे प्यारे बच्चों एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा एडजेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप कमेंट्स में बताओ ना बेटा। माई विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन दिस क्वेश्चन, चलो बताओ एक बार, मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूं, बताइए बताओ भाई। कंडीशनल विच टाइप ऑफ, सॉरी, माई विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, माई विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन दिस क्वेश्चन, मुझे बताने की कोशिश कीजिए, बताओ। पॉजेसिव, अश्विनी, वेरी गुड भाई अश्विनी, इट्स अ बेटा पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, बहुत बहुत बढ़िया बेटा अश्विनी। हाँ तो पॉजिटिव है बेटा, सेंटेंस हमारा गिवन है बेटा प्रेजेंट में, हमारा सेंटेंस गिवन है बेटा प्रेजेंट में, आपने वहां पे ऑप्शन पास्ट वाले रख रखे, मतलब ये भी नहीं होता बेटा। अंकल अपने आप में एक ही तो है, दो तो नहीं है, मतलब कि प्लूरल नहीं आना था बेटे। इज हैविंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दैट मीन्स बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को शो करता है। यहाँ पे बेटा कोई भी ऐसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गिवन नहीं है ना, यहाँ पे ऐसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गिवन ही नहीं है, मतलब कि ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। इज ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बनेगा बेटा, इज। माई अंकल इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर क्या है भाई, नाउन है। ऑनेस्ट क्या है बेटा, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर भी करते रहिए साथ साथ। पर्सनल एडजेक्टिव नहीं होगा भाई, गलत है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल एडजेक्टिव क्या होता है भाई नरेश, पर्सनल एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता भाई हमारी इंग्लिश में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 91 कहता है देयर बसेज। भाई बसेज अपने आप में क्या है, नाउन, देयर नहीं है बेटा, 3 है, यानी कि अपने आप में प्लूरल है। प्लूरल है भाई, सॉरी
प्लूरल ही है, अगर ये प्लूरल ही है तो फिर बेटा प्लूरल के साथ तो प्लूरल ही लगाएंगे, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल। हाँ प्लूरल है, वेरी गुड बेटा, यहाँ तक ये प्लूरल है। और मुझे पता चल गया कि बेटा ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट को बेटा हम डिनोट करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। हाँ तो लोटेड बेटा अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये मुझे पता चला। लास्ट नाइट बेटा अपने आप में पास्ट का क्या है प्यारे बच्चों, टाइम है, ये पास्ट का टाइम हो गया। हाँ अब इसके लिए क्या आ सकता था, यानी कि बेटा एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछना चाहता था फाइंड द क्वेश्चन टैग, फाइंड द क्वेश्चन टैग आपसे वो बनवाना चाहता था। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर है। देखो अगर मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट की बात करूं अपने आप में, तो स्टेटमेंट कैसी है बेटा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वो बेटा देयर विल बी नो नेगेटिव वर्ड इन दिस क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों को बताया था इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव दैट मीन्स क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, और इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव। यही तो दो चीजें मैंने आपको जनरली बताई थी ना। हाँ तो जब दो चीजें मैंने आपको बताई थी तो बेटा इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा बेटा नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। मतलब कि बेटा ये अपने आप में पॉजिटिव है, काट डालो, ये अपने आप में पॉजिटिव है, काट दो, ऑप्शन एलिमिनेट करो ना। वर इट, बेटा इट तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब ये भी कट गया अपने आप में। हाँ बेटा यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, वरंट दे, वरंट दे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि बेटा ये थ्री क्या है अपने आप में, क्वांटिटीज है, एडजेक्टिव है, तो हम दे यूज करके उस सेंस को बनाएंगे, चीजों को अंडर यानी कि चीजों को क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई, हैं सभी को क्लियर है इतनी बातें। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है बेटा, कहता है विच वर्ड इज करेक्ट सब्सटीट्यूट। यानी कि बेटा ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। चलो मुझे बताने की कोशिश कीजिए, मुझे बताने की कोशिश कीजिए। कहता है फियर ऑफ हाइट्स, है ना। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, फियर ऑफ हाइट्स। बेटा आपका एक रूट वर्ड होता है, आपका माय डियर स्टूडेंट्स एक रूट वर्ड होता है, यानी कि मैं जब भी वोकैब पढ़ाता हूँ आपको बेटा रूट से पढ़ाता हूँ। वो बेटा एक मेथड होता है, कौन सा मेथड कौन सा मेथड होता है बेटा, वो होता है आपका रूट मेथड, वो होता है आपका रूट मेथड। और इसमें रूट छुपा हुआ बेटा फोबिया, उसमें रूट छिपा हुआ है प्यारे बच्चों फोबिया। अब आप लोगों को पता ही है बेटा फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है बेटा क्या, फियर ऑफ समथिंग। क्या फोबिया का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है क्या, फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ समथिंग, यानी कि आप बेटा किसी चीज से डर जाते हो, फियर ऑफ समथिंग यानी कि आपको बेटा डर लगता है, यानी कि फोबिया का सीधा सीधा मतलब आप डर से निकाल के चलोगे, दैट्स इट, डर। अब ऑप्शंस पे आ जाओ बेटा, एग्रोफोबिया का मतलब होता है बेटा भीड़ वाली जगह पे, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचे, जो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचे, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता भाई, आग से जिसको डर लगता है। हाइड्रोफोबिया की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये होता है बेटा जिसको वाटर से डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है, जैसे बेटा कोई होता है ना गहराई में जाने से डरता है, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। पायरोफोबिया के बेटा बात करूं तो इसमें होता है बेटा फायर की बात करते हैं, जिसको बेटा आग से डर लगता है, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट नाउ बेटा एक्रोफोबिया विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। एक्रोफोबिया जिसको हाइट पे जाने से डर लगता है, जिसको हाइट पे जाने से डर लगता है, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। पायरोफोबिया बेटा आग से रिलेटेड होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा विच वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग, आपको बेटा करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गार्ड की, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकती अपने आप में, है ना, ये भी नहीं हो सकती अपने आप में, ये भी नहीं हो सकती बेटा। ए आता है, क्या आएगा, GUARD विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट, अब बेटा देखो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन फिट कर देते हैं। कहता है ग्लिटर्स दैट ऑल नॉट गोल्ड इज। अब बेटा इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकती है हमारी, ऑल दैट ग्लिटर्स क्या हो सकती है ओपनिंग स्टेटमेंट। हाँ बेटा तो ओपनिंग स्टेटमेंट तो बी होगी, कंफर्म है ये चीज, यानी कि ए से नहीं हो सकता, ए ग्लिटर्स नहीं बेटा, नहीं ए ग्लिटर्स नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगा दो इसमें, इसमें आप लोगों को लगाना है प्यारे बच्चों क्या, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड इसमें आप लोगों को लगाना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगाओगे तभी तो चीजों को अंडरस्टूड कर पाओगे। ग्लिटर्स दैट ऑल दैट नॉट गोल्ड, ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जनरली बात करूँ बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा बेटा ए, हाँ बी के बाद आएगा ऑल दैट ग्लिटर्स, हाँ
बी के बाद इज, भाई हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज करेंगे ना, यानी कि ई आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि देखो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। अब डी आएगा या सी आएगा ये चेक कर लेते हैं। भाई इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा जनरली किसको यूज करते हैं बेटा, नॉट को यूज करते हैं, मतलब कि सी आएगा, मतलब ये कटा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, आसान था। नेक्स्ट वन है बेटा, अनीता ट्राइज टू कैच द बस वाइल इट डैश मूविंग। चलो इसका क्वेश्चन मुझे बताने की कोशिश कीजिए, इसका क्या आंसर होगा आप लोगों का, बताने की कोशिश कीजिए भाई, बताने की कोशिश कीजिए। जनरली क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगर यहाँ पे बात करूँ बेटा अनीता ट्राइज द बस, ठीक है, तो सिंपली बेटा अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये पास्ट की फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब कि हैज नहीं आना था, ये भी नहीं आना था, वॉज विल बी द करेक्ट आंसर। हैज बीन बेटा दो एक्शंस को रिपीट करने की बात करता है ना, हैज बीन नहीं आएगा बेटा, हैज बीन नहीं आएगा इसका आंसर, है ना, हैज बीन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जनरली इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल सा था बिल्कुल। अब बेटा ये पैसेज है, चलो जल्दी में पैसेज को पढ़ते हैं, चीजों को अंडरस्टूड करते हैं। कहते हैं देयर वाज अ फायर, ठीक है, क्या कहता है इसका क्वेश्चन, पैसेज पढ़ लो भाई, अब पैसेज को पढ़ लीजिए, है ना, पैसेज को पढ़ लो और ओवरऑल इसकी थीम ग्रैब करने की कोशिश करो। कहता है देयर वाज अ फायर इज फर्नीचर, हाँ, कहता है वर हाउस लास्ट नाइट। बेटा हमेशा पैसेज गिवन होगा आपको पास्ट में, द नॉइज ऑफ फायर इंजन वर्क्स एवरीवन अप, ठीक है, वी वर एबल टू सी द फायर फ्रॉम द विंडो ऑफ आवर लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम। एवरीवन, भाई ये एवरीवन अपने आप में प्रोनाउन है, वॉज टेरिफाइड बाय द फायर, ठीक है। आई हैड, पास्ट की बात कर रहा है, नेवर सीन अ रियल फायर इंजन एट वर्क। कहता है देयर वर 4 फायर, हाँ, इंजन, भाई 4 बार फायर हुई थी, हाँ, एंड लॉट ऑफ फायर फाइटर्स दे वर wearing big boots and helmets to protect themselves, यानी कि बहुत ज्यादा की बात, दे के बाद देखो, दे का सब्जेक्टिव केस ही हो गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि ग्रामर पे भी काम करना है। फ्रॉम द फायर, हाँ, दे ऑल्सो हैड लॉन्ग लेडर्स, दे पॉइंटेड द बिग हॉर्सेस टूवर्ड्स द शॉप्स, वाटर फ्लोड, कहता है आउट ऑफ द हाउसेस ऑफ टू पुट आउट द फ्लेम्स, देयर वर नो एम्बुलेंसेज and so we know that no one had been the badly hurt, the fire did not last very long, people were thankful that everyone was safe। यानी कि ओवरऑल थीम से मुझे ये समझने को मिला मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा पैसेज बेटा, एक फायर कहीं पे एक आग लग गई थी, उसको बुझाने के लिए क्या आई थी बेटा, एम्बुलेंस वगैरह आई थी, लेकिन एवरीवन सेफ, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये पता चला कि पूरा का पूरा पैसेज अगर मैं इसकी टाइटल निकालने की, यानी कि इसकी थीम निकालने की कोशिश करूं तो लिखिएगा बेटा फायर, यानी कि आग कहीं पे लग गई थी, यानी कि उस आग से उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, ये चीजें यहाँ पे मैटर करती है। चलो इनके बेस पे 5 क्वेश्चन जनरली आते हैं, 10 नंबर तो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, देख लेते हैं। कहता है व्हाट डिड द फायर फाइटर्स वियर्स टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम फायर। चलो इसका क्या आंसर होगा मुझे बताने का प्रयास कीजिए, मुझे बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। कहता है बिग हेलमेट्स एंड बूट्स, हाँ ये देखो शुरू में ही दिख गया। अब बेटा इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पैसेज से थीम निकालो, और मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था ऑप्शन एलिमिनेटर मेथड का अप्लाई करो, दैट्स इट। नेक्स्ट है बेटा हाउ डिड द ऑथर नो दैट नो वन वॉज बैडली हर्ट। अब इसका क्या आंसर होगा, नो वन बैडली हर्ट, ठीक है। कहता है क्या कि भाई कोई भी हर्ट नहीं हुआ, हाँ, तो बेटा हैड कम, भाई नो एम्बुलेंस हैड कम, हाँ, डिड नॉट सी एवरीवन हर्ट, नहीं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, मतलब इस सेंस में ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो इसका आंसर ये बन गया, ठीक है। तो पैसेज बेटा ये फ्री के नंबर होते हैं, आप लोगों को बस अंडरस्टूड करना है। कहता है वेयर वॉज द फायर, भाई फायर जो हुई थी वो किस चीज में हुई थी, तो बेटा जंगल में हुई थी। अरे जंगल का तो कोई वर्ड ही नहीं है बेटा पैसेज में। लिविंग रूम ऑफ द ऑथर, नहीं बेटा नहीं। सोसाइटी में, अरे नहीं, एक ही चीज की बात हुई थी बेटा, फर्नीचर की बात हुई थी पैसेज में, वेयर हाउस, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, देन क्वेश्चन नंबर 99, व्हाई डिड एवरीवन वेक अप। भाई सभी क्यों खड़े हो गए थे, बताओ सभी क्यों खड़े हो गए थे, आपको ये इसमें बताना है। तो जनरली बेटा बिकॉज ऑफ द फायर हीट्स, नहीं, ये तो अपने आप में नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ द फायर, हाँ, फायर ऑफ इंजन, यानी कि बेटा इंजन में क्या जोर जोर से आवाज, यानी कि आग की लपटें आती है ना, तो उस सेंस में हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, मतलब कि इसका ऑप्शन यही होगा, है ना, यही इसका ऑप्शन होगा। स्प्लैश द वाटर, नहीं, ये भी नहीं होगा।
पीपल वर स्क्रीमिंग बिकॉज ऑफ, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा पैसेज था, है ना। टाइटल बेटा थीम चुरानी है, दैट्स इट। द लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश 100 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द टेरिफाइड। चलो कमेंट में बताओ इसका आंसर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेरिफाइड। चलो बताओ, यानी कि सिनोनिम का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, आपको वहां पे फाइंड करना है, ठीक है। सिमिलर वर्ड आपको वहां पे फाइंड करना है। इसका क्या होगा बेटा, टेरिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा, जो डर से जाते हैं ना। तो लाफ्टर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा। आग लग गई तो कोई एक्साइटेड होगा, यस आग लग गई, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, गलत हो जाएगा। तो स्कॉट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, जो बेहतरीन तरीके से आई होप बेटा सभी के करेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो समय बहुत कम है बेटा, सीरियस हो जाओ जो बच्चे सीरियस नहीं है, तो प्रैक्टिस करो ताबड़तोड़ तरीके से। ये एनालिसिस था। अब जब भी मॉक टेस्ट 5 होगा आपको प्रॉपर अनाउंस किया जाएगा उन चीज़ों के लिए। तो अब आपके सामने बेटा रीजनिंग का एनालिसिस होगा, जीके हो गया, इंग्लिश हो गई। अब रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे तो इस सर आपके सामने आने वाले हैं, जाना कहीं नहीं है। उसके बाद में फिर मैथ का एनालिसिस होगा, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, वी विल मीट अगेन। सो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैच कीजिए। चलो एक बार कमेंट में मुझे ये भी बताते रहो कि आउट ऑफ 25 में से कितने सही हुए हैं आपके। 25 में से 25 किसके ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक मैं टीचर को बुलाता हूँ, तो इस सर को बुलाता हूँ, ठीक है। वेरी गुड भाई, राशि कह रहे 23 सही हुए। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, वी विल मीट अगेन। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, वी विल मीट अगेन। बाय बाय।